हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में आप लोग को 12th क्लास इकोनॉमिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो प्रोजेक्ट रील यानी वीकली टेस्ट में 13 सितंबर 2024 को पूछा गया है। यानी 12th क्लास इकोनॉमिक्स में जो वीकली टेस्ट होता है, प्रोजेक्ट रील का जो टेस्ट होता है, वो जो 13 सितंबर को जो टेस्ट हुआ था उसमें जितने सारे क्वेश्चंस आए थे उस क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशन को हम आज इसका क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट रील इकोनॉमिक्स क्लास 12th। इसका जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान दोगे। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दीर्घकाल। 3 में है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन को कौन सा व्यक्त करता है? तो इसमें से 4 इक्वेशन दिए हुए हैं, 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, तो ये व्यक्त करता है बी नंबर, क्यू एक्स इक्वल टू एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। फोर में ध्यान दोगे, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, औसत उत्पादन के समान होता है। 5 में, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है? तो ध्यान दोगे, इसमें है सी नंबर, पैमाने के प्रतिफल नियम से। 5 का सी हो जाएगा, पैमाने के प्रतिफल नियम से। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दोगे, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के आगतों पर किए गए खर्च को क्या कहा जाता है? तो इसका बी नंबर हो जाएगा, लागत। 7 में है, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत क्या है? खोया हुआ अवसर, हस्तांतरण आय, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया। तो इसका सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से सभी। 8 में ध्यान दोगे, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी, कच्चे माल की लागत। 9 में है, निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए, इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है वो आपको बताना है। तो 9 का हो जाएगा ए नंबर, ए जो है सो करेक्ट आंसर है। 10 में है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बढ़ता जाता है। सेक्शन बी में है क्वेश्चन, ध्यान दोगे, कुल उत्पादन से क्या समझते हो? 12 में है, सीमांत लागत क्या है? इसके बाद सेक्शन सी में है, ध्यान दोगे, पैमाने के प्रतिफल एवं एक साधन के प्रतिफल के अंतर समझाएं।
14 में है अवसर लागत की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसके बाद सेक्शन डी में है परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवधारणाओं को बताएं। 16 में है स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर को स्पष्ट करें। सेक्शन ए का आंसर में ध्यान दोगे, फर्स्ट का है बी परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा, बी है सेकंड का दीर्घकाल, 3 का है बी नंबर QX = F A, B, C, D, 4 में है ए नंबर औसत उत्पादन के समान होता है, 5 में है सी नंबर पैमाने के प्रतिफल नियम से, 6 नंबर में ध्यान दोगे क्या है सो 6 में है लागत, बी नंबर, 7 में है डी इसमें से सभी, 8 में है सी कच्चे माल की लागत, 9 में है ए यानी TVC = TC - TFC और 10 में है बी बढ़ता जाता है। अब इसके बाद इसका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, ध्यान दोगे। किसी एक निश्चित समयावधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहा जाता है। 12 नंबर का आंसर है किसी वस्तु की एक कम या एक अधिक इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। यानी किसी वस्तु की एक कम या एक अधिक इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। इसके बाद सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे 13 का है एक साधन के प्रतिफल, उसके बाद पैमाने के प्रतिफल। इसमें एक साधन परिवर्तन शोध साधन और इसमें सभी साधन परिवर्तनशील, कोई स्थिर साधन नहीं। इसके बाद इसमें परिवर्तनशील अनुपात, उसमें समान अनुपात, इसमें अल्पकाल, उसमें दीर्घकाल। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दोगे किसी वस्तु X की अवसर लागत दूसरी वस्तु Y की वह कीमत है जिसका वस्तु X का उत्पादन करने के लिए त्याग करना पड़ता है, अथवा एक वस्तु की आवश्यक अवसर लागत दूसरा वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहले वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है।